अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया था। क्वेश्चन 2 में हमने एचसीएफ निकाला था लेकिन डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन 3 में हमने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से। आज हम निकालेंगे पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है। उसमें से एक की वैल्यू तो आपको दी हुई है, वन ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड द अदर, दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने पोलिनोमियल्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन लिखा हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में बता रही हैं द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? y-7 हमने लिख दिया y-7, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, एलसीएम। हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम क्या है, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y² माइनस 5y माइनस 14। तो हम यहाँ लिखेंगे पोलिनोमियल को किस तरह लिखते हैं वो हम देखेंगे। पहले आपकी बुक में एक्सरसाइज से पिछले वाले पेज पे देखें, आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं px, ठीक है। ये फर्स्ट हमने जो निकालना है, फर्स्ट पोलिनोमियल इसको बोलेंगे qx, सेकंड पोलिनोमियल, और ये इसका फार्मूला दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू px मल्टीप्लाई qx। तो हमने इसी फार्मूले से हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है। चलें जी, हम यहाँ लिख लेते हैं पहले फर्स्ट पोलिनोमियल px है, फर्स्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख लेते हैं y² माइनस 5y माइनस 14। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहे हैं वो फाइंड द अदर। अदर को हमने किस तरह शो करना है, qx से शो करना है, लेकिन वो हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलें जी, अब हमने जब इसको सोल्व करना है तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला है जो आपकी बुक में दिया हुआ है px मल्टीप्लाई qx होता है, और ये मल्टीप्लाई किससे, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ की, ठीक है। अब हमने इस एलसीएम और एचसीएफ की जगह पर जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई है वो हमने यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आपने निकालना क्या है, qx निकालना ना, तो आप इस साइड पे लिखेंगे qx। अब ये फार्मूला इनकम्प्लीट है, इसको ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और ये px इधर ले आएंगे क्योंकि आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। एलसीएम भी दिया हुआ है बुक में, एचसीएफ भी, px भी। फाइंड क्या करना है, qx, तो हमने उसको इधर साइड पर लिख दिया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ ये लिखा हुआ हमने यहीं उतार लेना है इसको, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, y-7 या y-7 लिख लेते हैं। अच्छा, अब नीचे देखें px है, मतलब जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ये दी हुई है, हम वो यहाँ पुट कर देते हैं नीचे इसके, y² माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। अब हमने इसका आंसर कैसे निकालना है, मतलब qx कैसे निकालना है उसके लिए हम इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को इस वैल्यू पर डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, रफ पेज ले लेते हैं, उसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं इससे। यहाँ पे एक पेज पे हमने यहाँ लिख लेना है अपना क्वेश्चन। जो हमें फर्स्ट वैल्यू दी हुई है तो हमने यहाँ पे ना डिवाइड कैसे साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ये हमारा क्वेश्चन है। जो नीचे वाली वैल्यू px दिया हुआ है उसके ऊपर डिवाइड करना है ना, y² माइनस 5y माइनस 14। तो इसको इस पर डिवाइड करने के लिए अब हमने किसके साथ, आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें कि y³ आता हो। ये y² है ना हमारे पास, तो हम सिंपल जस्ट इसको y से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ साइड पे हम लिख लेते हैं y² माइनस 5y माइनस 14। इसको y से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये y³ हो जाएगा, 5y और 5y कितना हो जाएगा, y² और 14y, ठीक है। सब के साथ माइनस का साइन है, यहाँ हम पुट कर देते हैं अपना। मल्टीप्लाई किससे किया, यहाँ लिख लेते हैं y से किया तो y लिख लेते हैं, y³ माइनस 5y² माइनस 14y, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है यहाँ क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस करना होता है। अब प्लस माइनस से ये तो कटिंग हो गई, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, लेकिन साइन नेगेटिव का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ देखिए माइनस है। अब यहाँ प्लस 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 हो जाएगा,
14 और 11 कितना होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन प्लस का लगेगा, ऊपर से आपने क्या उतारना है, ये 70। अब एक हमारे सॉल्व हो गई पोर्शन, अब ये बाकी रह गया, तो हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी क्वेश्चन को y² माइनस 5y माइनस 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आए। अब यहाँ y² है ना हमारे पास, यहाँ भी y² है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 5, ये 1 है ना इधर, 5 ले लेते हैं, आपके पास वैसे ही आंसर आ जाएगा 5 1 द 5y², ठीक है। 5 5 द 25 हो जाएगा, और 5 14 द आपके पास क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। ये हो जाएगा 5y² माइनस 25y माइनस 70। अब यहाँ आप इसको पुट कर देते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हाँ अगर हमने इसको माइनस के साथ किया है ना, तो हमारे देखें साइन चेंज आएंगे, 5 1 5 माइनस 5y², क्योंकि हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो 5 प्लस होएगा ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी हमारे यहाँ साइन चेंज होएंगे और हमारी कटिंग हो जाएगी। अब देखें प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास यहाँ क्या आया, y माइनस 5, हमने ये लाना था, ये हमारे पास आ गया। तो हमें पता लग गया कि जब हम इसको इस पर कटिंग करें या इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है y माइनस 5, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या लिखना है आपको पता है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे y माइनस 7, ठीक है। अब ये आपके पास आएगा qx है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, कैसे, इनको हम अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y² हो जाएगा, ठीक है। रफ में भी इसको करके देख सकते हैं। अब देखें, अब पहले y को y के साथ किया, y को 7 के साथ करेंगे तो ये आपका 7y हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 को y के साथ करेंगे तो 5y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ खाली 5y हो जाएगा, 1 1 दा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 7 दा 35। अभी भी आपका रहता है, आंसर आएगा, देखिए y² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 7 और 5 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा और 35। अब ये आपका आंसर आया है और ये आपका qx है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोबारा से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसमें आपको HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, और आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, 1 पोलिनोमियल, फर्स्ट सेकंड आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप देखें HCF जो आपको दिया हुआ है y माइनस 7 वो आपने पहले लिख दिया, फिर LCM आपने लिख दिया, जो PX पोलिनोमियल 1 था वो लिख दिया, QX फाइंड करना था। फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, आप ऐसे रफ में डिवाइड कर लें इसको, आंसर निकाल के यहाँ पे आंसर लिख दें, दोनों आंसर, ये वाला आंसर और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास QX आ जाएगा इजीली। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रही है, हम कह रहे हैं आपको LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, दो पोलिनोमियल PX QX, ठीक है, R ये हैं, एंड x² माइनस a रिस्पेक्टिवली। इफ़ PX ये हो तो QX आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, उसी मेथड से जो पहले हमने सॉल्व किया, वही फार्मूला लिखेंगे, वही वैल्यूज़ लिखेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए आपको पहले देखिए क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे, LCM एंड LCM, ठीक है। अब हम LCM लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपका LCM क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 36 x³ x प्लस a, और साथ दिया हुआ है x³ माइनस a³, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास ये इन्होंने LCM पहले बोला तो ये LCM है, फिर HCF बोला तो ये आपके पास HCF होगा। HCF की वैल्यू दी हुई है x² x माइनस a, ठीक है। अब PX भी दिया हुआ है आपको, ये देखें ये PX है 4x² माइनस a²। फाइंड क्या करना है, QX, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, तो ये फाइंड करने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, जो हमारे पास फार्मूला है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला आपके पास है PX मल्टीप्लाई QX, ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF। अब हम इसको फॉर्म में ले आते हैं फार्मूले को, हमारे पास PX दिया हुआ है ना, तो PX हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जो हमने फाइंड करना है उसको इस साइड पे लिख लेते हैं। अब हम ऊपर लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF, डिवाइड किससे करेंगे, QX इससे, PX से, सॉरी, क्योंकि हमें PX की वैल्यू दी हुई है। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है LCM में जो दिया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है 36 x³ x प्लस a x³ माइनस a³ मल्टीप्लाई
अब हम लिख लेते हैं HCF एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम PX की जो वैल्यू दी हुई है। PX क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर, ये इसमें ब्रैकेट नहीं है सॉरी, 4x स्क्वायर और नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे आपके पास कटिंग होती है तो आप उसको कटिंग कर लें क्वेश्चन में, और जहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ना इसको ना सेपरेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला से, ताकि हम आराम से ना कटिंग कर सकें। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम ना रफ में कटिंग कर लेते हैं और ये इंटरेक्ट सोल्यूशन लिख देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, इसको फार्मूले को कैसे लिखना है, हम इसको ना रफ में इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, और नीचे भी ये वैल्यू लिख लेते हैं 4, ये दोबारा ब्रैकेट लग गई 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, इस वाली वैल्यू को ये हमारे पास वैसे ही लिख लेंगे 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। चले, अब मैं इसको जब खोलूँगी ना 4x स्क्वायर मेरे पास ये तो है, इसको मैं खोलूँगी इस फार्मूले से, ए की 2 बी की 2 में जैसे आपके पास फार्मूला होता है, या a माइनस बी की 2 स्क्वायर लगा लें तो यहाँ a की 2 माइनस बी की 2। ठीक है, इस तरह से खोल लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना, तो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ताकि हमारी कटिंग हो सके। ठीक है, तो हम इसको कटिंग करने के लिए लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस ए और यहाँ लिखेंगे x माइनस ए। अब देखें जहाँ जहाँ कटिंग होती है कटिंग कर लें, ये x प्लस ए, यहाँ पे भी आपके पास देखें x प्लस ए, ये x प्लस ए, ये कट गया। अब यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, एक्स माइनस से कट गया, ये 4 1 था 4 4 9 था 36। मेरे पास आंसर क्या आया 9x क्यूब माइनस ए क्यूब, यही आंसर है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपना आंसर 9x क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया QX, ये आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले आपने LCM लिखा, फिर आपने HCF लिखा, फिर आपने पॉलिनोमियल फर्स्ट जो दिया हुआ था वो लिख के QX का फार्मूला QX फाइंड आउट करना था वो लिख दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला लिखा LCM HCF और PX, LCM की वैल्यू HCF की वैल्यू PX की वैल्यू, रफ में इसकी मैंने कटिंग की है, फार्मूला यहाँ ओपन किया है, ये देखिए फार्मूला ओपन किया है इन दोनों का, सिर्फ x प्लस ए से x प्लस ए कट हो गया, x माइनस ए से x माइनस ए कट हो गया, एक्स स्क्वायर 4 9 36 9x क्यूब माइनस ए क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया और वही मेरा QX है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन का। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें HCF है, LCM दिया हुआ है, 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है पॉलिनोमियल्स का, मतलब दोनों PX QX दोनों ही निकालने हैं। अब हमारे पास ये HCF LCM दोनों दिए हुए हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं HCF। देखिए हाँ, अब क्वेश्चन में देखिए HCF क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस ए, हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस ए। ठीक है, फिर देखेंगे LCM देखिए क्या दिया हुआ है 12x का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं 12x स्क्वायर x प्लस ए, x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे हम इसमें से। अच्छा, अब हमने PX और QX दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं HCF और LCM। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने यहाँ लिखी है ना क्वेश्चन में, अब हम वो यहाँ पुट कर देते हैं इसमें। यहाँ लिख लेते हैं x प्लस ए, ये हो गया आपका HCF। LCM लिख लेते हैं 12x का स्क्वायर और उसके साथ ये x प्लस ए और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इसको सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x प्लस ए। ठीक है, अब लिख लेते हैं 12x का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ हमारे पास x प्लस ए है, लेकिन ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इसको हमने फार्मूला जो हम खोलते होते हैं a प्लस बी वाला, उस मेथड से यहाँ लिख लेते हैं x माइनस ए और x प्लस ए। ठीक है, इसको इस फार्मूले में ओपन कर लिया, इस वाले फार्मूले को, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद अब देखें जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लें। अब हमारे पास 3 x प्लस ए 3 दफ़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ x प्लस ए लिख के ऊपर क्यूब लगा देते हैं, ये 3 दफ़ा आ गया। अब हमारे पास एक दफ़ा क्या है x माइनस ए, हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस ए,
और एक दफ़ा क्या है 12x², 12x, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया है। यही हमारा आंसर है। HCF दिया हुआ है बुक में, एलसीएम दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों की वैल्यूज़ को मैंने जोड़ के लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बस सिंपल x² माइनस a² को अपना a² b² में जैसे अलग करते हैं सेपरेट उनको कर लिया। सेपरेट करके मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस की, तो मैंने क्यूब लगा दिया। माइनस में एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा जो है मेरे पास ये 12x² है वो लिख दिया और आंसर निकाल दिया। ये हमारी आज को एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।